क्लाइंट की क्वेरी आई है कि उनका जो है कैपिटल लॉस हुआ है इस साल और उनको कई बार से उनको डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या उस कैपिटल लॉस को इस डिविडेंड से सेट ऑफ कर सकते हैं? देखो, दोनों चीजें क्या है, दोनों हमारे को स्टॉक मार्केट से गेन है, फायदा, अगर चाहे वो डिविडेंड इनकम है चाहे वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड को गेन है या लॉस है। yes, लेकिन फर्क क्या है दोनों में कि डिविडेंड इनकम जो है वो आपकी अदर सोर्सेज में जाएगी, ठीक है, उसमें स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। yes. और जो कि कैपिटल गेन के लिए स्पेशल रेट है। इस वजह से सेट ऑफ के एज सच दोनों इनकम के कोई प्रोविजन नहीं है। बात रही कैपिटल गेन के, तो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इनमें सेट ऑफ का प्रोविजन होता है, जहां पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है। अगर इसी का वाइस वर्सा है तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन डिविडेंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डिविडेंड जो है अदर सोर्सेज पर टैक्सेबल होगा और कैपिटल गेन जो है वो लॉस है, अगर सेट ऑफ नहीं हो सकता तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, वो अगर गेन है तो उस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगेगा। साल में जो है लॉस हो रहा है उसी पे हमें डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है, तो ऐसा तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा कुछ करे। अब हो सकता है आने वाले बजट में इसके ऊपर कुछ फर्दर चेंजेस करे जाएं, बट एज ऑन डेट जो सिनेरियो है वो यही है कि डिविडेंड इनकम जो है वो जो है स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगी और जो कैपिटल गेन है वो स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी।